नमस्कार दोस्तों। तो आज वो पल आ ही गया है जब चाइना के दलाल पत्रकारों को अब हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट छाप दी है कि कौन कौन दलाल पत्रकार है और कौन कौन चाइना से पैसा ले रहा है। अब तो किसी भारत की मीडिया ने रिपोर्ट भी नहीं छापी है, भारत सरकार की कोई रिपोर्ट नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिसके हवाले यहाँ का विपक्ष दिया करता है। हर वक्त कहा जाता है कि बाहर की एजेंसियाँ बिल्कुल बेहतरीन हैं, वो बिल्कुल सही रिपोर्ट छापती हैं। तो चाइना के दलाल पत्रकार जो चाइना के इशारों के ऊपर नाचते हैं, जितने भी ये जेम्स रॉय के चेले हैं, जितने भी ये आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जखीरे हैं और बार बार सत्य हिंदी नाम से चलाते हैं, या कोई अविसार हो गया या कोई दूसरा हो गया, ये सब जो प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार हैं जो एक तरफा पत्रकारिता करते हैं, उनकी दलाली का समय अब खत्म हो चुका है। हर चीज़ की दलाली का समय एक ना एक समय खत्म होता है, तो वो इनका वक्त भी अब आ चुका है और अमित शाह का डंडा इनके ऊपर चलना शुरू हो चुका है। टाइम्स नाउ की जो रिपोर्ट है उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे खुलासे जो हैं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की, जिसने ये बताया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कैसे प्रोपेगेंडा फैलाती है और कैसे पैसा विस्तृत करती है अलग अलग लोगों को, और जिसमें एक बहुत बड़े आदमी का नाम शामिल है जो कि अमेरिका का कारोबारी है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट कारोबारी भी आप कह सकते हैं, नेविल राय सिंघम। नेविल राय सिंघम को पैसा पहुंचता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, जो कि अलग अलग जगहों पे फिर विश्व में फैलाया जाता है कि चाइना का प्रोपेगेंडा कैसे फैलाना है। चाइना के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए और चाइना की आप ये कह सकते हैं बढ़ाई करने के लिए और उसकी खासियतें बताने के लिए, चाइना की सरकार की कामयाबियां गिनवाने के लिए पैसा जो है बांटा जाता है। और इसी नेविल रॉय सिंघम से पैसा पहुंचता है न्यूज़ क्लिक ऑफ इंडिया के पास। ये न्यूज़ क्लिक कौन है? न्यूज़ क्लिक इंडिया के अंदर काम करने वाली एक वेबसाइट है जिसके एडिटर इन चीफ हैं प्रवीर पुष्कराय। अब ये प्रवीर साहब कौन हैं? ये वही साहब हैं जिनके एग्जाम्पल ले लेके यहाँ का लिब्रांडू और सूडो सेकुलर और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि दलाल पत्रकारों का जट्ठा जो है वो इनका नाम ले लेके सुबह से शाम जपता रहता है। इनके एग्जाम्पल लिए जाते हैं, इनकी वेबसाइट के रेफरेंसेस लिए जाते हैं। तो इन दलालों का जो जट्ठा है वो सारा का सारा बेनकाब हो गया है। ईडी ने इस सारी के सारे सिस्टम की जांच करने के दौरान, क्योंकि ये जब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई उससे पहले भी ईडी इसके ऊपर जांच कर रही थी कि कैसे जो है न्यूज़ क्लिक ऑफ इंडिया को जो है पैसा मिला है बाहर से, और वो बाहर से पैसा कहाँ से मिला है? चाइना से मिला है। ये चाइना से पैसा इन्हें चाइना का प्रोपेगेंडा भारत में फैलाने के लिए मिला कि किस तरीके से चाइना के प्रोपेगेंडा को यहाँ पे फैलाया जाए और चाइना की वाहवाही की जाए, कैसे ये दिखाया जाए कि चाइना जो है भारत की सीमाओं में घुस रहा है और चाइना जो है बिल्कुल सही कर रहा है, और भारत को किस तरीके से पीटा जा रहा है चाइना की बॉर्डर के ऊपर, इस तरीके के प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। तो ये सारे प्रोपेगेंडा न्यूज़ क्लिक ऑफ इंडिया के जो हैं अब बेनकाब हो चुके हैं। ईडी ने केस दर्ज किया है और जल्द ही इसके ऊपर चार्जशीट जो है फाइल होने वाली है कोर्ट में, क्योंकि जो न्यूज़ क्लिक ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ हैं प्रवीर पुष्कराय, इनको जो है और इनकी जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया गया है, उसे ईडी ने अटैच किया है। और आपको बता दें साकेत में इसका बहुत बड़ा फ्लैट है जिसकी कीमत 5 करोड़ के आसपास की है। बड़ी आलीशान और आलीशान ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। चाइना के दलाल पत्रकार हैं ये, और वहाँ से पैसा ले लेके मज़े ले रहे हैं। और इन्हीं दलाल पत्रकारों की वजह से भारत को ज़्यादा खतरा है, जितना अलकायदा से नहीं उससे ज़्यादा इन दलाल पत्रकारों से खतरा है। लेकिन अब इनका समय पूरा हो चुका है। ईडी ने इनकी संपत्ति जब्त की है और जल्द ही गिरफ्तारी होने का अनुमान भी है। और अमित शाह का डंडा अब यहीं नहीं रुकेगा। अब चाहे कोई और हो, चाहे वो रवीश हो, चाहे विसार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, दाढ़ी वाले जखीरे हों, कई हों, ये सभी के सभी जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं, जो एक तरफा पत्रकारिता करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ना इन्हें राजस्थान दिखता है ना इन्हें छत्तीसगढ़ दिखता है, इन्हें सिर्फ एक चीज़ दिखती है, इन्हें जम्मू कश्मीर के वो दंगे भूल जाते हैं। इन्हें सिर्फ एक चीज़ दिखती है और वो दिखती है मोदी विरोध। कहाँ कहाँ से हो सकता है मोदी विरोध, वो वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है।
लेकिन अब इन सभी चेलों का काम जो है तमाम होने की राह पर है। आप जितना मर्जी झूठ बोल लीजिए, अंत सभी का आता है। और इस बार तो रिपोर्ट किसने छापी है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट ने पूरा खुलासा किया है कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अलग अलग जगहों और विश्व के अलग अलग जगहों की तरह तरह की कंपनियों को पैसा देती है ताकि वो चाइना का प्रोपेगेंडा चला सकें और चाइना की वाहवाही उन देशों में कर सके। और वैसा ही पैसा पहुंच रहा था इस न्यूज़ क्लिक के पास, और ये न्यूज़ क्लिक प्रोपेगेंडा फैला रहा था यहाँ पे। लोकसभा में भी इसका पुरजोर विरोध इस बार हुआ है। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और उसके सांसदों ने डायरेक्ट साफ नाम लिया है इन लोगों का कि इन लोगों के नाम इस चीज़ में शामिल हुए हैं जो दलाल पत्रकारिता कर रहे थे। और अब वक्त आ गया है कि इन दलाल पत्रकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इनकी वजह से भारत की छवि जितनी खराब हुई है, मैं नहीं मानता कि कितनी कभी भी हुई होगी। इन लोगों ने मोदी विरोध के चक्कर में भारत विरोध का चोला अपने ऊपर पहन लिया है। मोदी विरोध हमें मंजूर है, हर किसी भारतवासी को मोदी विरोध मंजूर हो सकता है क्योंकि हर किसी की अपनी राय है। लेकिन इन्होंने राय रखते रखते, मोदी विरोध की राय रखते रखते भारत विरोधी राय अपने अंदर डाल ली है। इन्हें लगता है कि भारत विरोध करेंगे तभी कुछ एजेंडाधारी जो सुनने वाले हैं वो इन्हें सुनेंगे, क्योंकि इन्हें सुनने वाले भी एजेंडाधारी ही हैं। बाकी कोई नहीं सुनता इन्हें सुनने वाले 20-50 लाख लोग जो हैं वो भी एजेंडाधारी हैं, जो सिर्फ इन्हें सुनकर ही अपना दिल बहलाते हैं क्योंकि वो उन्हें सुकून देता है। बाकी कोई और है ही नहीं वो जिसे सुन सके। तो देखते हैं किस तरीके से अमित शाह का डंडा और बोलता है और क्या क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।